आप अभी ऑर्गेनिक चीजों की बात कर रही थी, जितनी भी आपने गुफ्तगू की है, जितना मैंने आपको बाकी सुना भी टीवी चैनल्स पे भी, आप ऑर्गेनिक को सपोर्ट करती हैं। हमारे एक नई बहस शुरू हो गई है, वो ये है कि देसी घी खाने के बड़े नुकसान आते हैं। अच्छा, एक तबका ये कह रहा है आपकी फील्ड का, और दूसरा ये कह रहा है कि सिर्फ खाएं ही देसी घी, उससे वेट भी नहीं बढ़ता। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि देसी घी के साथ साथ दही, मक्खन, दूध और देसी घी, ये चीजें हमें किस हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए, और क्या ये वेट पुट ऑन होने में अपना रोल प्ले करती हैं? हर चीज का इस्तेमाल मॉडरेशन, आप मॉडरेशन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये चीजें आपके लिए फायदेमंद है। दूध ही है ना, आप दिन में 10 ग्लास पीना शुरू कर देंगे, आपको कैल्शियम स्टोन्स होने लग जाएंगे। और अगर वही दूध आप दिन में 2 ग्लास पिएंगे तो वो कैल्शियम हर उम्र पे पीना चाहिए। जी बिल्कुल पीना चाहिए। उसके साथ साथ जहां तक ताल्लुक है देसी घी का, अगर मैं जितने भी ऑयल्स की बात करूं, आज सरसों के तेल के 10 नुकसानात रिसर्चेस प्रूव कर रही हैं, तो उनमें जो सबसे सेफ है वो देसी घी है। लेकिन हमारे क्या एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, जिस चीज के फवायद बताए जाते हैं ना, आज दी पॉडकास्ट तो बात उसे देख लिया, चिया सीड, मोरिंगा, लोग समझते हैं अब इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। पता लगता है ना पायों से विटामिन डी मिलता है, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल, वो चीज खतरनाक होती है और वो तबाही करती है। तो अगर देसी घी का इस्तेमाल हम 2 चाय के चम्मच तक करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल 1 चम्मच तक करते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीजें नुकसान देनी बल्कि हमारी सेहत। दही और लस्सी, दही और लस्सी का, दही तो आप जरूर पिए, दही आप लाजमी खाएं। अच्छा, लस्सी का जहां तक ताल्लुक है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम थोड़ा सा वो ये है कि दूध लोग कहते हैं कि कौन सा पिए। अगला मेरा सवाल ही आपसे ये था। दूध है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स फीमेल्स के अंदर कॉज कर रहा है, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा बाइस बन रहा है। और अगर डिब्बों वाले दूध पिए तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड हैं, एडिटिव्स ऐड है, जो कि और नुकसानदेह हैं। तो सबसे जो अगर सेफ ऑप्शंस अगर मैं दूध में कहूँ तो बेहतरीन हाल है आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फर्मेंटेड है, उसके अंदर कैल्शियम का कंटेंट भी बहुत अच्छा मौजूद है। और जरूरी नहीं सिर्फ दूध से हमें कैल्शियम मिलना है, अंजीर के अंदर कैल्शियम मौजूद है। उसके साथ साथ जी हमारे पास पिस्ते, कैशू नट्स, बहुत चिया सीड, इन तमाम चीजों के अंदर भी कैल्शियम की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। तो इनको भी हम साथ साथ जिंदगी का हिस्सा बनाए तो हमारा कैल्शियम पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपने दूध का ऑल्टरनेटिव बताया है। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दूध जितनी तरह के हमारे पास अवेलेबल है, वो डब्बे का है, वो पैकेट का है, वो खुला दूध गाय या भैंस का है, इनमें से कौन सा बेहतर है? चाय भी तो पीनी है, बच्चों को दूध भी तो पिलाना है, वो उसके लिए क्या करें? अगर आपको पता है कि उस भैंस को इंजेक्शंस नहीं लगे हुए है कोई ऐसा, एटलीस्ट आप जिस शहर में हम बैठे हैं, इस शहर की बात करें, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दें जहां से भैंस को इंजेक्शन लगे बगैर खालिस दूध मिलता हो। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, हम लोग तो जैसे कसूर वाली साइड है उधर से मंगवाते हैं। लाहौर में आप नहीं जज कर सकते क्योंकि यहाँ बिजनेस मार्केट सारी बैठी हुई है, चाहे वो फिर दूध की सूरत में है या किसी सूरत में है, तो ऑब्वियसली। लेकिन ये कि लाहौर से बाहर, लेकिन अगर आप खुद जाके, आपको पता है उस जगह पे बिल्कुल सेफ दूध है और उसके अंदर चाहे पानी भी ऐड है, टीके नहीं लगे, केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं, पानी ऐड है, तो कोई मसला नहीं। गाढ़ा पानी नहीं है, छप्पड़ का नहीं, तो आप उसको स्किम मिल्क समझ के इस्तेमाल कर लें, वो बिल्कुल सेफ टू यूज है।